वैदिक काल में अग्नि का स्थान कितना ऊंचा था। अग्निदेव के जन्म की कहानी बड़ी अनोखी है। पुराणों में 3 जन्म की बात है। पहला जन्म आकाश में, बिजली के रूप में। जब बादल टकराते हैं और आसमान चमकता है, वो अग्नि का पहला रूप है। दूसरा जन्म वायु में, सूरज की रोशनी के रूप में। वो ताप जो सूरज से आता है और सारी दुनिया को जीवन देता है, वो भी अग्नि है। तीसरा जन्म धरती पर, जब इंसान 2 पत्थर रगड़ता है, वो आग जो निकलती है, वो अग्नि का तीसरा जन्म है। इसीलिए अग्नि को त्रिभव कहते हैं, तीनों लोकों में जन्म लेने वाले। एक देवता जो बिजली में है, सूरज में है और आपकी रसोई की आग में भी है। यही अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता है। अग्निदेव का स्वरूप जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यमय भी। 2 सिर हैं उनके। एक सिर से वो देवताओं को अमृत देते हैं, दूसरे सिर से पितरों को भोजन पहुंचाते हैं। 7 जीभें हैं, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। लाल और सुनहरा शरीर जैसे सूर्यास्त की आग, और उनका वाहन है एक भेड़ा, पवित्रता का प्रतीक। अग्नि के माता पिता की बात करें तो सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि इनके पिता ब्रह्मा जी हैं और इनकी पत्नी है देवी स्वाहा। स्वाहा वो देवी जिनके बिना कोई आहुति पूरी नहीं होती। आज भी जब हम हवन में आहुति डालते हैं तो कहते हैं स्वाहा। यही वो पल है जब देवी स्वाहा और अग्निदेव मिलकर आपकी प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अग्निदेव का सबसे बड़ा काम क्या है? वो हैं देवताओं के दूत। हिंदू धर्म में यज्ञ सिर्फ आग जलाना नहीं है। यज्ञ एक संवाद सेतु है, इंसान और देवताओं के बीच एक सीधा माध्यम, और इस माध्यम के संचालक अग्निदेव हैं। जब आप हवन करते हैं और आहुति डालते हैं, घी, अन्न, जड़ी बूटियां, अग्नि उसे जलाते हैं और जो धुआं उठता है वो सीधे देवताओं तक जाता है। इंद्र को भोजन चाहिए, अग्नि देंगे। पितरों को श्राद्ध चाहिए, अग्नि पहुंचाएंगे। वरुण को आहुति चाहिए, अग्नि भेजेंगे। बिना अग्नि के देवता भूखे रह जाते। इसीलिए अग्नि को एक नाम और मिला, जातवेद। जातवेद का मतलब है सब कुछ जानने वाला। अग्नि को सब पता है, आपने क्या किया, आपने क्या सोचा। इसीलिए आग के सामने झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। विवाह में अग्नि को साक्षी क्यों बनाते हैं? क्योंकि अग्नि सब देखते हैं, सब जानते हैं और कभी भूलते नहीं। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आग भी बीमार पड़ सकती है? क्या देवताओं का दूत जो तीनों लोगों की आहुतियां संभालता है, वो कभी कमजोर पड़ सकता है? जवाब है हाँ, और यही हुआ था महाभारत के उस युग में। एक बार एक महाराजा ने यज्ञ किया। साधारण यज्ञ नहीं, 12 साल तक लगातार चलने वाला यज्ञ। 12 साल, हर पल आहुति, हर पल घी, हर पल अग्नि को भोग। देवता खुश थे, ऋषि खुश थे, लेकिन अग्नि थक गए। इतना घी, इतनी आहुतियां, इतने वर्षों तक बिना रुके। अग्नि की पाचन शक्ति जवाब दे गई। उनकी लपटें मध्यम पड़ गईं, रंग फीका हो गया, ताप कम हो गया। और जब अग्नि कमजोर पड़ते हैं तो यज्ञ अधूरे रहते हैं। देवताओं तक आहुतियां नहीं पहुंचती और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। अग्निदेव परेशान हो गए ब्रह्मा जी के पास। पितामह, मुझे कुछ हो गया है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने अग्नि को देखा, आंखें बंद की, ध्यान किया और फिर बोले, अग्नि, तुम्हारी यह बीमारी साधारण नहीं है, इसका इलाज भी साधारण नहीं होगा। अग्नि ने पूछा, तो क्या करूं पितामह? ब्रह्मा जी बोले, एक ही रास्ता है, खांडव वन। अग्नि ने नाम सुना, पहचाना। खांडव वन, वो विशाल जंगल जो यमुना के किनारे है? हाँ, उस जंगल में हजारों वर्षों से जंगली जानवर हैं, विशाल सर्प हैं, असुर हैं। उनकी चर्बी, उनका मांस, वो तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस ला सकता है। उस जंगल को जलाओ, उसे भस्म करो और तुम फिर से वही अग्नि बन जाओगे जो पहले थे। अग्नि की आंखों में चमक आई, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक पल रोका। लेकिन एक समस्या है। खांडव वन साधारण जंगल नहीं था, उसमें रहता था तक्षक नाग। तक्षक नागों का राजा और इंद्रदेव का सबसे प्रिय मित्र। इंद्र ने तक्षक को वचन दिया था, जब तक मैं हूं, कोई खांडव वन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अग्नि ने सोचा, कोशिश तो करते हैं। वो खांडव वन की तरफ बढ़े, लपटें उठाई, जंगल के किनारे आग लगाई और तभी आसमान में बादल घिर आए। इंद्रदेव प्रकट हुए और एक झमाझम बारिश, आग बुझ गई। अग्नि ने फिर कोशिश की, फिर बारिश, तीसरी बार फिर बारिश। ये खेल चलता रहा।
12 बार अग्नि ने कोशिश की, 12 बार इंद्र ने बारिश करके बुझा दिया, 12 बार। सोचिए, देवताओं का दूत त्रिभव अग्नि, जो ब्रह्मांड की पहली लौ है, वो 12 बार हारे एक देवता से, अपने ही साथी से। यह अग्नि की कमजोरी नहीं थी, ये अकेलेपन की हार थी। और तब अग्नि ने समझा, अकेले नहीं जीत सकते, मदद मांगनी होगी, लेकिन किससे? दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है। अग्निदेव के सामने पूरे तीनों लोग थे। देवता थे, ऋषि थे, महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने मदद मांगी 2 इंसानों से, 2 मनुष्यों से, अर्जुन और कृष्ण। क्यों? क्योंकि अग्निदेव जात वेद हैं, सब कुछ जानने वाले। वो जानते थे कि इस धरती पर इस वक्त सबसे बड़ी शक्ति कौन है। वो जानते थे नर और नारायण का संगम कहां है। उस दिन अर्जुन और कृष्ण यमुना के किनारे बैठे थे, बस घूमने निकले थे। शाम का वक्त था, नदी की लहरें शांत थीं। तभी एक ब्राह्मण आया, चेहरे पर एक अजीब तेज, जैसे सूरज की रोशनी हो। अर्जुन और कृष्ण दोनों ने उठकर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख, और जो मुझे चाहिए वो कोई साधारण भोजन नहीं है। अर्जुन ने पूछा, बताइए, हम जो दे सकते हैं देंगे। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, मुझे खांडव वन चाहिए। अर्जुन एक पल के लिए रुके। खांडव वन? लेकिन कृष्ण ने उस ब्राह्मण को देखा। एक पल, बस एक पल, और उनके होठों पर वो मुस्कान आई। वो मुस्कान जो तब आती है जब वो सब समझ जाते हैं। कृष्ण ने धीरे से कहा, हम जानते हैं आप कौन हैं। ब्राह्मण का रूप टूटा। सामने खड़े थे अग्निदेव, लाल और सुनहरे, तेज से दीप्तिमान। हाँ अर्जुन, मैं अग्नि हूं और मुझे खांडव वन जलाना है। लेकिन इंद्र बाधा डालते हैं। तुम दोनों मेरी रक्षा करो, मैं वन जलाऊंगा। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर बोले, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे पास वो हथियार नहीं है जो इंद्र की सेना से लड़ सके। अग्नि मुस्कुराए, वो मैं दूंगा। अग्निदेव ने वरुण देव, समुद्र के देवता